हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं जो कि परसेंटेज से है। प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 16% की कमी की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक होंगे। अब बताइए कि पहले संख्या में क्या किया जाए, वृद्धि किया जाए, नंबर में वृद्धि कर दिया जाए और पुनः कमी किया जाए तो नंबर में वृद्धि ही तो होगी। पहले क्या किया जाता है, संख्या को बढ़ा दिया जाता है और बढ़ाए गए संख्या में कम किया जाता है। तो मूल संख्या से हमेशा इसका डिफरेंस जो है ये वाला कम है, ये वाला कम है, 16% 25% से कम है तो हमेशा वृद्धि ही तो होगा, है ना। तो इसको कंसेप्चुअल समझते हैं। आप इसको मैं तरीका बता रहा हूँ, 2-3 तरीका बताऊंगा, जो तरीका आपको बेटर लगे वो तरीका इम्प्लीमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। जहाँ जैसा रहेगा वैसा मैं बताते चलूँगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 25, यहाँ पे x है 25%, तो x प्लस वाई और प्लस कर लेते हैं क्या, यहाँ पे x और y का गुणनफल बटा में 100 कर लेते हैं। चूंकि 2 हैं तो यहाँ पे x का मान वृद्धि है 15% पॉजिटिव है और ये वाला निगेटिव है, ये कमी कर रहा है तो ये निगेटिव है। तो यहाँ प्लस और -16 करते हैं। यहाँ 25% है जी, यहाँ पे 16 कर लेते हैं और यहाँ पे फिर प्लस और यहाँ 25 गुणा करते हैं किससे, -16 से बटा में 100। अब देखिए कि ये हो जाएगा 25 माइनस 16 और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होगा तो अभी हम लिखते नहीं हैं, डायरेक्ट करते हैं। ये 25 चौके 100 कटेगा और ये 4 चौके 16 कटेगा तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। ये -4 बार में कटेगा तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। अब देखिए कि ये वाला आपने देखा कि 25 हो गया और -16 हो गया, -4 हो गया, तो ये 25 माइनस 20 हो जाएगा, यानी कि 5% पॉजिटिव आ रहा है तो 5% की वृद्धि होगी। अब आते हैं दूसरे अप्रोच पे। यहाँ पे मेरे को सिखाना है आपको। यहाँ देखिए 25% की वृद्धि यानी कि 125 हो गया, 16% की कमी यानी कि 84 हो गया और बटा में हम 100% लिख देते हैं, है ना। ये हमेशा रखेंगे 100%, चूँकि इस यहाँ से प्रतिशत के लिए आप लिख सकते हैं 125 ऐड करके 125 बटा में 100 लिखना ही पड़ेगा और यहाँ से भी 100 लिखना पड़ेगा। 100 को हम परसेंटेज में चेंज कर देते हैं, ये हम बता देते हैं अलग से, ठीक है ना। चलिए ये 25 पंचे 125 और 25 चौके 100 और ये 21 चौके 84, है ना। अब देखिए कि यहाँ 21 पंचे 105 होता है, यानी कि 105% आया, जो कि 100% और प्लस 5% है। तो वृद्धि कितना हुआ है, 100% में 5% का वृद्धि हुआ है। यही चीज तो हमें पढ़ना है, प्लस आया तो वृद्धि और माइनस आएगा तो कमी, है ना। अब आते हैं एक रेशियो मेथड समझ लेते हैं। 25% की वृद्धि, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4 होता है। ये 4 से 5 हुआ है क्योंकि ये वृद्धि है और कहता है कि 16% की कमी, तो ये 4/25 होगा। ये 4 की कमी है 25 में, तो ये हो जाता है 25 से 21 हो जाता है, 21 हो जाता है। इसका गुणनफल निकालेंगे तो ये देगा 100 और ये देगा कितना, 105। 21 25 105 और यहाँ से यहाँ तक की वृद्धि कितनी है, 5 की प्लस है और यहाँ बेसिक क्या है, बेसिक 100 है तो हमने 100% का साइन लिख देना होगा। ये वाला हटते ही 100 हटते ही तो 5 और गुणे 1/100 का मीनिंग ही होता है 100 पर, ये प्रतिशत हो जाता है। तो ये 5 और ये प्रतिशत हो गया, यानी 5% की वृद्धि हो गई, है ना। ये होता है अप्रोच। अब आते हैं
हमने एक और चीज़ समझाया, यहाँ पे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा दिमाग लगाते हैं तो यहाँ देख लिया आपने कि ये वृद्धि है, 25% क्या हुआ है, वृद्धि किया है, और 16% की कमी है, और दूसरे में क्या कर दिया, कमी कर दिया। कमी जो है वो लेस है, 16% जो है लेस है कितना से, 25% से। तो 25 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो वृद्धि करेगा। तो देखिए कोई परिवर्तन नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। कमी, तो यहाँ कमी दिख नहीं रहा, 13% कमी, कमी भी नहीं हुआ। यहाँ एक ही उत्तर है वृद्धि में, तो यहाँ डायरेक्ट आप उत्तर लगाते वृद्धि। कई प्रश्न ऐसे आते हैं जहाँ तुरंत आप देखते ही उसका आंसर टिक आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्नों को हल करेंगे।